Jai Hind students, I am Arpana, your science teacher. Students, today I will teach you the remaining portion of lesson 13 and your today's topic is electric cells. So let's start. Electric cells. You must have seen the cells which are used in a torch. आपने सेल को देखा होगा जिनका यूज़ टॉर्च में किया जाता है. The cells are used in various type of electric appliances such as toys, watches, calculators and torches. सेल्स का उपयोग जो है विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि टॉयज में, वॉच में, घड़ी में, कैलकुलेटर में एंड टॉर्च. These cells are known as dry cells. इन सेल्स को ड्राई सेल्स कहते हैं. You must have noticed a positive and negative sign on the cell. आपने नोटिस किया होगा कि सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन होते हैं. Let us study a cell from inside. आइए हम लोग सेल के अंदर के बारे में स्टडी करते हैं. Have you ever seen a cell from inside? क्या आपने कभी अंदर से कोई सेल देखा है? Ask for a used cell from your parents. आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, इस्तेमाल किए गए और उनसे इस्तेमाल किए गए सेल के बारे में पूछिए. जस्ट ब्रेक इट ओपन और फिर उस सेल को लीजिए और उसको तोड़िए. देयर इज़ अ कार्बन रॉड इन द सेंटर विच हैज़ अ ब्रास कैप ऑन टॉप. जब आप उसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके बीच में एक कार्बन की रॉड है, सेंटर में कार्बन की रॉड है जिसके टॉप पर ब्रास की टोपी है. ठीक है, ब्रास मीन्स पीतल, पीतल की एक कैप है. दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है. द कवर ऑफ द सेल इज़ मेड ऑफ जिंक. और जो सेल का कवर होता है वो जिंक से बना होता है. एंड इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है. यू विल ऑल्सो फाइंड सम केमिकल्स इनसाइड द सेल. आपको सेल के अंदर कुछ केमिकल्स भी मिलेंगे. वन ऑफ देम इज़ अमोनियम क्लोराइड एंड द अदर केमिकल इज़ मैग्नीज डाइऑक्साइड. जिनमें से एक केमिकल अमोनियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीज डाइऑक्साइड है. The cells produce a small amount of electricity due to the chemical reaction of these chemicals. इन केमिकल्स के केमिकल रिएक्शन के कारण जो हमारा सेल होता है स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. द सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन these chemicals are used up totally. जब केमिकल पूरी तरह यूज़ हो जाते हैं, उपयोग कर लिए जाते हैं, तो जो सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं. The cells described above is known as primary cells और dry cells. अभी हमने ऊपर जिन सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया है उसे प्राइमरी सेल या ड्राई सेल के रूप में जाना जाता है. Some cells can be recharged by connecting them with a source of electricity. कुछ सेल्स को इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करके रिचार्ज किया जाता है. These cells store electricity. ये सेल्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेते हैं.
एंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम, और फिर इसे कई बार यूज़ करते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स और स्टोरेज सेल। इन सेल्स को सेकेंडरी सेल्स या स्टोरेज सेल्स के रूप में जाना जाता है या कहा जाता है। The battery used in the car are made up of 6 storage cells which are connected with each other. कार में यूज़ करने वाली जो बैटरी होती है वो 6 स्टोरेज सेल से बनी होती है जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। You might have heard about solar cells. आपने सोलर सेल्स के बारे में सुना होगा। The solar cells are commonly used in calculator, watches, etc. सोलर सेल्स का यूज कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस में किया जाता है। They are also used in traffic signals and big buildings for heating. इनका यूज़ ट्रैफिक सिग्नल और हीट करने के लिए बड़ी बिल्डिंगों में किया जाता है। These cells work by trapping the energy of sun और solar energy. ये सेल्स जो हैं सन और एनर्जी ऑफ सन की एनर्जी और सोलर एनर्जी को ट्रैप मीन्स फंसा करके वर्क करते हैं। हेंस द नेम हैज़ बीन गिवन, इसलिए इन्हें यह नेम दिया गया है। द सोलर सेल्स चेंज द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स जो हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं। दे डू दिस विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन और मूविंग पार्ट्स। यह काम जो होता है विदाउट केमिकल रिएक्शन और मूविंग पार्ट्स के करते हैं। नाउ अ डे दे आर widely used in offices, hotels and hospitals to produce electricity. एक दिन के लिए ऑफिस, होटल और हॉस्पिटल में इसका जो है व्यापक रूप से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक दिन के लिए जो है होटल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ओके। एलईडी और लाइट एमिटिंग डायोड। एन एलईडी और अ लाइट एमिटिंग डायोड इज़ अ डिवाइस मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड डिवाइस जो है सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। They are used as indicators, lamps in many devices and for lighting. इसका यूज़ बहुत सारे डिवाइसेस में इंडिकेटर, लैम्प और लाइटिंग के लिए किया जाता है। They are available in red, orange, amber, yellow, green, blue and white. ये जो एलईडी है रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, अंबर सभी कलर में अवेलेबल होते हैं। ब्लू एंड वाइट एलईडीज आर मच मोर एक्सपेंसिव दैन द अदर कलर्स एलईडी। ब्लू और वाइट कलर की एलईडी जो होती है एक्सपेंसिव होती है अदर कलर के एलईडी से। द कलर ऑफ एन एलईडी इज डिटरमाइंड बाय द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड इन इट। एलईडी का जो कलर है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स द्वारा यूज़ किए गए सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा निर्धारित किया जाता है। एलईडीज ऑफ ऑल कलर्स आर अवेलेबल इन अनकलर्ड पैकेजेस विच में बी मिल्की और क्लियर। इसमें उपयोग किए गए सभी रंगों के एलईडी अनचाहे पैकेज में उपलब्ध होते हैं जो मिल्की और क्लियर हो सकते हैं।
They are available in a wide variety of size and shapes. ये विभिन्न प्रकार के शेप्स एंड साइज में उपलब्ध हैं. सेफ्टी मेजर्स टू अडॉप्ट व्हेन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी. बिजली को संभालते समय सुरक्षा उपाय. फर्स्ट, डू नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन योर हैंड आर वेट. आप अपने गीले हाथ से कभी भी बिजली उपकरण को न टच करें, नहीं छुएं. नेक्स्ट, अनप्लगिंग द अप्लायंसेस आफ्टर दे आर यूज्ड. उपयोग किए जाने के बाद उपकरण को अनप्लग करें. नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट बाय योरसेल्फ. आप अपने से किसी भी इलेक्ट्रिक गैजेट की मरम्मत करने का प्रयास न करें. नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू पुट योर फिंगर इनसाइड द इलेक्ट्रिक सॉकेट. अपनी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर डालने की कोशिश न करें. एंड लास्ट इज डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक वायर्स, स्विचेस और एनी अदर इलेक्ट्रिक आउटलेट्स. बिजली के तारों, स्विच या किसी अन्य बिजली के आउटलेट से न खेलें. Okay students, so in next video we will discuss in next chapter, and if you have any doubt then you can ask me. Thank you. Have a good day.